Hello, good morning, all of you. Welcome to आर्यन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से देख रहे हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन टॉपिक एक्सरसाइज 13 इसका हम 33 तक क्वेश्चन बता चुके थे। आज बताने जा रहे हैं 34 नंबर। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं पिछला वीडियो देख लें, इसका थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो, और एक्सरसाइज को देख लें, शुरू से पढ़ लें, रूल नियम सीख लें, उसके बाद ये समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 34 से वीडियो बन रहा है। तो चलो बच्चों, आज फिर से हम इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन रूल चल रहा था, वही रूल से इसको भी बनाएंगे। उसमें बोले थे कि इसमें 3 फंक्शन है, कौन कौन? कॉट एक्स, साइन एक्स और वो लॉग साइन एक्स। ऐसा फंक्शन को पुट में लिखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट होगा। जैसे कहने का मतलब अंदाजा लगा के सोचो कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स एक्स वाई एक्स। कहीं पर है? ऊपर नीचे इनटू में कहीं नहीं है, यानी कॉट एक्स पुट नहीं होगा। अब ऐसे सोचो बच्चों एकदम आराम से कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स नजर आया कहीं? नहीं आया। ना तो कॉट पुट होगा ना तो साइन पुट होगा। अब बचा कौन? लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके देखो, अगर यदि कॉट एक्स आ जाएगा तो यही पुट होगा। और ये कंफर्म हुआ कि 2 नए लाई किया तो तीसरा लाई करेगा। ये कंफर्म है कि एक ना एक लाई करेगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इधर, तो पुट में किसको लिखेंगे? पुट करना सीखो पहले। तो ये हुआ लॉग साइन एक्स इक्वल टू जेड। अब इसको डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल, यानी आर भी बोलते हैं शॉर्ट में, कॉमा देके वीजिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x की जगह पर क्या है? साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। जो बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, पहले डिफरेंशिएशन का रूल सीखना होगा, और बगल में देंगे dx, और z का क्या लिखते हैं? dz। cos x by sin x, therefore cos by sin क्या होता है? cot x dx इक्वल टू dz। अब therefore I इक्वल टू कहाँ लिखेंगे? जहां I बराबर दिया हुआ रहेगा, जहां तक सॉल्व करके छोड़ेंगे कभी कभी वहां तक। तब देखो ऊपर में cot x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हो? dz, और नीचे log sin x बराबर क्या लिख सकते हो? z। जो बच्चे ऐसे डायरेक्ट नहीं समझेगा इसको ऐसे अरेंज करके लिखेगा 1/z इंटू dz, मतलब बात बराबर है, ये लिखो या वो लिखो। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ है 1/z, इसका इंटीग्रेशन होगा log z प्लस c, और z का वैल्यू बैठा दो लास्ट में log, और z का वैल्यू क्या है? log ऑफ साइन x प्लस c। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो इसको नोट करो, साथ साथ में लिखते जाओ, कॉपी रखो सामने। जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो यार क्या है। सो 35 में है 2x sin x x स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पर भी 3 फंक्शन का जिक्र है। एगो 2x है, एगो एंगल होता है 2x x स्क्वायर प्लस 1, और एगो पूरा sin x x स्क्वायर प्लस 1। साइन तो पुट नहीं होगा क्योंकि cos कहीं नहीं है। अब 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को कांस्टेंट है x का 1, वो भी तो नजर नहीं, तो एंगल में है प्लस में। अब इसको तो इसको पुट कर जाओ, x x स्क्वायर प्लस 1 को, तो 2x आ जाएगा। तब इधर देखो पुट में किसको लिखेंगे? जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो x x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z। तो डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट x x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0, और यहाँ क्या होगा? dx इक्वल टू dz।
देयरफॉर 2x dx इक्वल टू dz। अब आगे देखते हैं। अब देखो इधर बच्चों कि 2x dx इक्वल टू क्या है, dz। अब जो बच्चे नहीं समझ रहे हो तो इसको क्या करोगे, i बराबर लिख दोगे, जो है सो। तो इतना थोड़ा सा माइंड में सोच लोगे कि जो टर्म पुट किया उसको पहले लिख जाओ, समझना आसान होगा। साइन एक्स एक्स वाई प्लस वन, यहाँ पुट वही किए थे एक्स वाई प्लस वन, तो ये पूरा टर्म में है ना, इनटू बगल में लिख दो इसको 2x dx। अब यहाँ पर इक्वल टू साइन एक्स एक्स वाई प्लस वन, तो साइन रहेगा एक्स एक्स वाई प्लस वन का वैल्यू क्या, z इंटू 2x dx का वैल्यू क्या थी, dz। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस कॉस जेड का वैल्यू क्या थी, एक्स एक्स वाई प्लस वन प्लस सी। चलो इसको नोट कर लो, यही आंसर होगा, जल्दी से नोट करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन का जी क्या है, एक सेक एक्स फंक्शन है, एक सेक एक्स प्लस 10x एक साथ है, एक बार लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x कहीं फंक्शन नहीं, ये तो फंक्शन है तो इसके साथ अटैच है, तो ये नहीं लेंगे। अब लॉग पूरा लेंगे, जब भी लेंगे तो ये पूरा टर्म मिलेगा, तो इसका क्या होगा, लॉग। पहले इसको देखेंगे कि 1 लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, तो ये होगा 1/sec x प्लस 10x, क्लियर। उसके बाद फिर sec x का क्या होगा, sec x इंटू 10x, और फिर 10x का क्या होगा, sec x बाय x। इसमें पूरा लेना होगा, इसको पूरा टर्म, क्योंकि इसको अलग लेंगे तो डिफरेंशियल आएगा नहीं। तो पुट में किसको करेंगे, और जो बच्चे नहीं समझते हो तो एक एक करके रफ में देख लेना कि इसको पुट करेंगे तो ये वाला आना चाहिए, इसको पुट करेंगे कम से कम ये आना चाहिए, पूरा को पुट करेंगे तो ये आना चाहिए। जो जिसका सेटलमेंट हो जाएगा उसी को ले लेंगे। यहाँ लॉग सेक एक्स प्लस 10x को डिफरेंशिएट करो तो क्या आना चाहिए, ये वाला सेक एक्स, या तो फिर सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे इतना आना चाहिए, ये कभी हो नहीं सकता है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू RV we get log x का 1/x, तो x की जगह पर कौन टर्म है, sec x प्लस 10x, तो होगा 1/sec x प्लस 10x। फिर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec xy x। एक बार sec x का sec x इंटू 10x, और फिर 10x का sec xy x, और इधर dx इक्वल टू dz। Therefore 1/sec x प्लस 10x इंटू sec x कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया sec x, बचा क्या 10x प्लस sec x dx, और इधर dz। ये sec x प्लस 10x और ये sec x प्लस 10x कट गया, तो इधर क्या बच गया, therefore sec x dx इक्वल टू dz। therefore I इक्वल टू, हम बोले थे जो टर्म पुट करते हैं उसको पहले लिख जाओ, तो यहाँ पहले लिख सकते हो क्या कि log sec x प्लस 10x इंटू, बाद में लिख जाओ sec x dx। इतना का पूरा का वैल्यू क्या चीज पुट किए हैं, z, और sec x dx का वैल्यू क्या, dz। इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं, पावर तो 1, तो zxy/2 प्लस c इक्वल टू, z का वैल्यू बैठा दो, क्या चीज log sec x प्लस
10x और इसका होल एक्स वाई बाई 2 प्लस 6। चलो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। नोट करो, थोड़ा सा उधर नहीं दिखता होगा, कैमरा को सीधा कर दे रहे हैं। चलो अब दिख गया होगा सबको। हाँ, यहाँ सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स प्लस 10 कट गया, बच गया क्या, सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। आई बराबर जिसको पुट किए हैं पहले लिख दिए हैं, बाद में सेक एक्स डी एक्स को लिखे, समझा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो नहीं दिख रहा था। तो सेक एक्स प्लस 10x के बराबर जेड है तो जेड लिख दिए, और सेक एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड। जेड का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर को जुड़ जाएगा, तो जेड एक्स वाई बाई 2 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू बैठा दिए, अब जो था सो छोड़ दिए। चलो जल्दी से इसको लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है, 10 रूट एक्स इंटू सेक एक्स वाई रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक एक्स वाई, ये तो तुरंत मिल गया, इसको यहीं लिख जाओ, पुट 10 रूट एक्स इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट 10 का डिफरेंशिएशन सेक एक्स वाई एक्स, एक्स की जगह पर रूट एक्स। बच्चों ध्यान दोगे, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं याद होगा पहले डिफरेंशिएशन को याद करोगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर हमको चाहिए ऊपर में सेक एक्स बाई रूट एक्स और नीचे रूट एक्स, तो 2 का जरूरत नहीं है, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स वाई रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स डी एक्स, और ये 2 को इधर गुना कर दो, 2 डी जेड। अब यहाँ देयरफॉर आई इक्वल टू, इसको वहां उतार सकते हो, लिख सकते हो, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट सोच करके बैठा सकते हो। 10 रूट एक्स का वैल्यू क्या थी, जेड, इनटू सेक एक्स वाई रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स, सेक एक्स वाई रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या थी, 2 डी जेड। 2 कांस्टेंट बाहर, तो जेड पावर कुछ नहीं है तो 1 है, डी जेड। इसका इंटीग्रेशन जेड एक्स वाई बाई 2 प्लस सी, ये 2 और ये 2 कट गया, जेड का वैल्यू बैठा दो, क्या है 10 रूट एक्स और इसका होल एक्स वाई प्लस सी। चलो यही आंसर हो जाएगा, जल्दी से इसको लिखो, नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इसको पुट करेंगे कहीं है नहीं, इसका भी कोई सिचुएशन नहीं है, सिर्फ इसका हो सकता है 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन। जो बच्चे नहीं जानते देखो रफ में समझाते हैं कि 10 इनवर्स x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई। यहाँ x की जगह पर क्या है, एक्स एक्स वाई, तो एक्स एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। तो पुट में किसको लिखेंगे, पुट 10 इनवर्स एक्स एक्स वाई इक्वल टू जेड। तो इसको डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट। तो 10 इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई, देखो इधर 1 बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई, तो एक्स एक्स वाई तो पहले से, और इसका फिर एक्स वाई इनटू फिर एक्स एक्स वाई का 2x, एक्स एक्स वाई का फिर 2x, और ये डी जेड, डी जेड नहीं सॉरी डी एक्स, और इधर डी जेड। डिफरेंशिएशन सीखना होगा, एक बार और समझ लो, 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई, तो एक्स एक्स वाई तो पहले से है, तो 1 प्लस एक्स एक्स वाई का होल एक्स वाई, और फिर एक्स एक्स वाई का क्या हुआ 2x, इधर dx उधर dz। अब देयरफॉर करके इसको लिख जाओ, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 इनटू
ये 2 का जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, तो 2 को उधर कर दो, इसको x dx और इधर 1/2 dz। अब हम लोग देखेंगे कि x डिवाइडेड बाई इतना, देखो है x डिवाइडेड बाई इतना। अब यहाँ इधर therefore I इक्वल टू क्या बताए थे, जिसको पुट करते हैं उसको पहले लिख जाते हैं, तो पुट किसको किए हैं, tan इनवर्स x एक्स वाई इंटू, अब बच गया क्या ऊपर में x डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 dx। इधर ध्यान दोगे tan इनवर्स x एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z, और यहाँ क्या है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4, ऊपर में x, इसको इसे सेटलमेंट करके लिख सकते हो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 dx बराबर क्या चीज dx। तो इतना का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ dz। यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो और इसका इंटीग्रेट कर दो, पावर में को जोड़ दो, पावर 2 नीचे भी 2 प्लस c। अब z का वैल्यू बैठा दो, क्या है tan इनवर्स x एक्स वाई और इसका होल एक्स वाई, क्योंकि ये पहले से है डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। चलो इसको नोट कर लो। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलो लिखो इसको जल्दी।